पहली रात के बाद होटल रूम के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। वो आवाज सुनकर सारा भी जाग गई थी। उसने अपनी आंखें खोली। उसके सामने उसके पिता और उसकी बहन साक्षी खड़ी थी। बेड की दूसरी साइड पर सोए हुए आदमी का सिर्फ बैग दिखाई दे रहा था, जिससे महेश को समझने में देरी नहीं लगी और वो आग बबूला होने लगा। उसके चेहरे का गुस्सा साफ नजर आ रहा था। बेशरम लड़की, ये क्या किया तुमने? मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अपने परिवार की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं आया तुम्हें? साक्षी ने सारा को रंगे हाथ पकड़ लिया था और वो अंदर ही अंदर खुश होने लगी। हालांकि वो महेश को समझाने का नाटक कर रही थी। डैड प्लीज गुस्सा मत होइए, ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि सारा ने ज्यादा पी ली थी। वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी डैड, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। उससे फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी डैड, प्लीज डैड। माफ कर दूं? आखिर मेरी बेटी इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है? महेश एक डायरेक्टर था और उसे अपनी इज्जत के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता था। अपनी बेटी को एक आदमी के साथ यूं होटल के रूम में देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अपने पिता और बहन के चेहरे की ओर देखते हुए सारा को कुछ महसूस नहीं हो रहा था और ना ही उसे कोई डर लग रहा था। वो बेड से उठी और मुस्कुराने लगी। डैड, इस बारे में आप खुद से पूछिए। आखिर जैसा बाप वैसी बेटी। अफेयर की बात की जाए तो महेश ने सारा की माँ को धोखा दिया था। वो सिर्फ 6 साल की थी जब उसकी माँ चल बसी। उसकी माँ को गुजरे हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था कि महेश ने अपनी गर्लफ्रेंड अनीता और उसकी 9 साल की बेटी साक्षी को अपने घर में जगह दे दी। उसी पल से महेश की इज्जत सारा के मन में गिर गई थी। सारा काफी पहले से ही महेश को अपना पिता समझना छोड़ चुकी थी और अब जब उसे पता चला कि महेश ने उसे 50 करोड़ रुपए के लिए बेच दिया था, उसे पिता मानना तो दूर, वो उसे देखना भी नहीं चाहती थी। वो पिता कहलाने के लायक था भी नहीं। एक असली पिता तो अपने बच्चों की देखभाल करता है और उन्हें हर मुसीबत से बचा कर रखता है। लेकिन महेश के बारे में, उसके बारे में क्या कहा जाए? महेश सारा की बात सुनकर दंग रह गया था। तुम क्या मुझे हार्ट अटैक देना चाहती हो? सारा महेश की ओर देखते हुए और भी मुस्कुराने लगी। अगर आप मर भी गए तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अगले साल आपकी बरसी पर बहुत बड़ा जश्न मनाते हुए आपकी कब्र पर फूल फेंकने आऊंगी डैड। महेश का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा। आखिर उसकी चुप चुप रहने वाली और कमजोर बेटी सारा अचानक से इतनी बागी और अलग कैसे बन गई? साक्षी ने वक्त रहते महेश को गिरने से बचा लिया और एक अच्छी बेटी होने का नाटक करते हुए होने वाले तमाशे को रोकने की कोशिश करने लगी। सारा, आखिरकार तुम डैड से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? उनसे इसी वक्त माफी मांगो और आज के बाद कभी डैड से ऐसी बात करने की हिम्मत भी मत करना। सारा ने गहरी सांस ली और सोचने लगी। बेशक इसीलिए तुमने एक्टिंग करना चाहा। तुम तो पैदाइशी एक्ट्रेस हो। डायरेक्टिंग और एक्टिंग करना कोई तुमसे सीखे। अगर इसे बेस्ट ड्रामा क्वीन ऑफ द ईयर का अवार्ड नहीं मिला ना, तो इसके मासूम से चेहरे पर लानत है और वो मुझसे माफी मंगवाना चाहती है। नो वे, कभी नहीं। माफी मांगू? किस लिए माफी मांगू? मैंने आखिर गलत किया ही क्या है? अब हम बड़े हो चुके हैं साक्षी। सारा 18 साल की थी और ऑलरेडी कॉलेज में एंटर कर चुकी थी। उसके टैलेंट और कंडीशन को देखते हुए उसे एक्ट्रेस बनने से कोई नहीं रोक सकता था। हालांकि कोई भी नहीं चाहता था कि वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंट्री करे और उसकी वजह से साक्षी को कंपटीशन मिले। यही नहीं, अपनी माँ के चले जाने की वजह से भी सारा इस इंडस्ट्री को पसंद नहीं करती थी। इसलिए सारा ने अपने कॉलेज में ड्रामा में पढ़ाई करने के बजाय बीए करने के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। साक्षी आग में घी डालने का काम किए जा रही थी। डैड, शायद सारा को ज्यादा पॉकेट मनी चाहिए और वो पैसों के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो गई है। हमें उसे ब्लैकमेल करने की कोई जरूरत नहीं है। हम उसे उसका पैसा बाद में लौटा देंगे। साक्षी आदर्श बेटी के रोल में बहुत घिनौनी नजर आ रही थी। कितना पैसा चाहिए तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है हमारे पास पैसे नहीं है? तुमने पैसों के लिए खुद को बेच दिया। तुमने मुझे बहुत चोट पहुंचाई है सारा। महेश के चेहरे पर सारा के प्रति पछतावा साफ झलक रहा था। इनफैक्ट वो साक्षी के साथ मिलकर अच्छे तरीके से एक्टिंग कर रहा था ताकि वो अपनी घिनौनी हरकत को छुपा सके कि आखिर उसने कैसे चंद पैसों के लिए अपनी खुद की बेटी को बेच दिया। उसने पूरा ब्लेम सारा के कंधों पर लाकर रख दिया था। वो लोग सही को गलत और गलत को सही कह रहे थे। राइट, आपको क्या लगता है
कि आप मुझे जो हर महीने पैसे देते हैं वो काफी है। सारा ने जानबूझकर कहा। ये कैसे पॉसिबल हो सकता था कि बेदी फैमिली में उसे काफी पैसे मिलते हैं। जब से अनीता घर के कामकाज संभालने लगी थी, सारा की पॉकेट मनी साक्षी के पॉकेट मनी की आधी भी नहीं थी। अगर वो कॉलेज में पार्ट टाइम जॉब नहीं कर रही होती तो शायद वो भूख के मारे मर जाती। कभी कभी तो उसके पास सड़क पर बैठे भिखारी के कंपैरिजन में भी कम पैसे होते। इस बारे में सोचकर ही सारा का दिल कांप उठता था। अगर सारा की मां जिंदा होती तो आज वो इस हालत में नहीं होती। उसने अपने पिता और धोखेबाज बहन के नाटक को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। सारा बेड पर सोए हुए आदमी की ओर देखने लगी। उसने जानबूझकर उस आदमी के हाथों को पकड़ते हुए उन दोनों की ओर देखते हुए कहा, अगर आप दोनों नहीं चाहते कि इस बारे में पूरे शहर को पता चले तो आप लोग यहाँ से चले जाइए। मुझे परेशान करने की कोशिश मत कीजिए। बेशर्म लड़की, एक बार तुम घर आओ, मैं तुम्हारी टांगे तोड़कर तुम्हारे हाथों में दे दूंगा। महेश ने दरवाजे को धक्का दिया और सारा पर चिल्लाते हुए बाहर निकल गया। सारा, घर जल्दी जाना और भूलना मत कि तुम्हें डैड को एक अच्छा एक्सप्लेनेशन देना होगा इस हरकत के लिए। साक्षी जाने से पहले सारा को याद दिलाने लगी। हालांकि साक्षी चली गई थी, लेकिन उसने रिपोर्टर को तस्वीर खींचने से बिल्कुल भी मना नहीं किया, क्योंकि आगे उसके पास अपनी बहन के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट था। नजरों का ये तेरा जादू मुझे दीवाना करता है, देख के तुझे ओ जाने जाना दिल ही धक धक करता है। ट्रूली डीपली मैं दिल ही तेरा